वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट टीचिंग पॉइंट में आज हम लोग जानेंगे संविधान के बारे में। संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, हर एक अनुच्छेद में क्या है, कितने हमारे अनुच्छेद हैं। देखिए, हमारे टोटल भाग 22 हैं। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें हर एक भाग में अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद टोटल हमारे 395 हैं। 395 जैसे कि मान लीजिए भाग 1 है, भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। जो भाग 1 बताते हैं हमारे राज्य और राज्यों के सीमा क्षेत्र, राज्यों का अधिकार क्षेत्र क्या है, क्या नहीं है, अधिकार कैसे है, उसका नाम, राज्यों का हम बोल दिए कि बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उसका हम बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा। उसमें हमारे संविधान में अनुच्छेद में उसको लिखा गया है। उसका बिहार का कहाँ तक सीमा है, कहाँ तक इसका नाम हम लोग चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या किसी अन्य राज्य, अपने राज्य में किसी और राज्य को बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले भाग की ओर। तो चलिए देखते हैं संविधान की ओर से। देखिए, संविधान भाग 1 में देखेंगे। भाग 1 हमारा कह रहा है कि संघ और इसके राज्य क्षेत्र, और इसका घर में बताए संघ में कितने संघ है कि हमारा राज्य भारत कैसा है। भारत के राज्य जो है, भारत पहले हमारा जो एक देश नहीं था, भारत एक देश नहीं था। हमारे भारत में क्या थे, रियासतें थी। हमारे टोटल देश में क्या थे, भारत कोई राज्य सब अलग अलग थे, रियासतें थी, जिसमें टोटल 552 रियासतें थी। 552 रियासतें थी जो सभी अलग अलग थे, सभी का अलग राजा थे, अलग महाराजा थे, कोई अपना अधिकार क्षेत्र था। जब हमारे देश में अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने क्या कि सभी राज्य को मिलाना चालू कर दिया, सभी रियासतों को मिलाना चालू कर दिया कि हम लोग वहाँ मिलाएंगे तो उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। और हम लोग को इसमें देखते हैं कि देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद 4 है, ठीक है ना। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 यानी इसमें समझिए कि भाग 1 में अनुच्छेद इस समय आपको लिख देते हैं। अनुच्छेद 1 से 4, इस 1 से 4 है। संविधान के भाग 1 में बताया गया कि अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। भारत राज्यों का संघ, इसमें दिया गया कि इंडिया, भारत हमारे संघ हैं, माने एक साथ है। तो इसमें दिया गया कि बोला गया कि भारत, फिर इसको लोग यहाँ कुछ लोग ने हाई सुप्रीम कोर्ट में पटिशन डाला कि नहीं, इसको संविधान में इंडिया लिखा गया है। तो इंडिया लिखा गया तो इंडिया को कहा जाए। हम लोग भारत माता बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, ठीक है ना। वंदे मातरम बोलते हैं, कहीं ना भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय नहीं बोलते हैं हम लोग। इसीलिए इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पिटीशन आपका बेकार है। उन्होंने इस संविधान अनुच्छेद में लिख दिया कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में दे दिया गया कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ यानी राज्य को मिलाकर बना हुआ है। सब टोटल राज्य, इसमें टोटल 552 रियासत को मिलाकर एक देश बनाया गया है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। देखिए, इसमें बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन बताया गया। यूनियन का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। यूनियन का मतलब 3 हो जाते हैं। देखिए, एक होता है फेडरल, होता है एक अनफेडरल, होता है एक यूनियन होता है। और तीनों का देखिए, फेडरल और तीनों का होता है संघ होता है।
अनफेडरल जो परिसंघ होता है, ये क्या होता है, थोड़े थोड़े राज्य मिलकर ना अपना शक्ति की केंद्र को दे देते हैं, तो पूरा शक्ति नहीं उसके पास रहता है। और फेडरल में हो जाता है, फेडरल होता है कि सभी राज्य रहेंगे, सभी स्वतंत्र राज्य रहेंगे, लेकिन उनका शक्ति एक के पास रहेगा, सभी का झंडा अलग अलग रहेगा। जैसा कि हमारा फेडरल देश है अमेरिका, ठीक है ना। और हम लोग क्या है, यूनियन है, भारत राज्यों का संघ है। हमारे पास क्या है, सभी राज्य एक हैं, सभी राज्य एक हैं और उनमें सबके एक ही झंडा है। जैसे पहले हम लोग का था जम्मू कश्मीर, उसका संविधान अलग था, लेकिन अभी मोदी जी ने उसको तोड़कर अलग कर दिया, उसको भी हम लोग का भी झंडा तले पूरा अखंड भारत बनाने को मोदी जी सरकार सोच रहे हैं। तो देखिए इसी में बताया गया, कोई कह देता है कि भारत राज्यों का क्या है, तो फेडरल है, अनफेडरल है, यूनियन है, अनंत दिया हुआ, तो हम लोग ये यूनियन मारेंगे, क्योंकि फेडरल का मतलब ही होता है संघ, यूनियन का मतलब ही होता है संघ। तो हम लोग भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, ठीक है ना। फेडरल, अनफेडरल और यूनियन। तो फेडरल में वो आ जाते हैं जैसे कि अधिकार क्षेत्र बांट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका क्या है, 50 गो राज्य है, इसमें 50 राज्य का अलग अलग झंडा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग का कार्यकाल है, लेकिन मुद्रा एक ही है। और भारत में क्या है, सभी राज्यों का झंडा एक ही है, पूरे देश का झंडा एक ही है, तिरंगा झंडा है, इसमें बताया गया। देखिए इसमें अनुच्छेद 1 में 3 बातें कही गई है, 3 बातें, यानी देखिए इस प्रकार इसको अनुसूची 1 में भी इसको रखा है कि राज्य के किसी का नाम बदलना हो, या उसके अधिकार क्षेत्र में अनुसूची 1 में रखा गया है। भाग 2 में क्या कहा गया है कि इसके अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं। अधिकार क्षेत्र देखिए इसमें 3 बताए गए हैं, 3 प्रकार बताएंगे, इसी अनुच्छेद में है, 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के क्या है, राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसे तीन उनका राज्य क्षेत्र बनाया, जैसे पहला हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट, स्टेट, ठीक है ना। दूसरा क्या है, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश। और इसमें एक और बात कही गई है, संविधान लिखने वाला बड़ा तेज थे, लिख दे कि अर्जित क्षेत्र। अर्जित मतलब क्या होता है, और यानी कमाना, कमाना, कमाने का मतलब है कि अर्जित क्षेत्र, अगर हमारे क्षेत्र में कोई हम मिला सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा स्टेट कितना है, 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है, ये केंद्र शासित प्रदेश मेरा 8 है, और अर्जित क्षेत्र कितना है, तो 0 है। अतः हम लोग किसी को अधिकार क्षेत्र मिलाए नहीं है, ठीक है ना। देखिए यह 28 कौन है, जो बड़ा क्षेत्र, जो राज्य के बड़ा क्षेत्र हो, वहाँ पर जो परिचालन हो, बड़ा क्षेत्रफल था, बड़ा जनसंख्या था, तो उनको क्या करे, उनको राज्य में रख दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश जिनके सीमा छोटी, क्षेत्रफल छोटा है, उनको हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बनाए, यानी वो केंद्र शासित मतलब हो जाता है कि आपका वो केंद्र के निगरानी में कार्य करने वाले राज्य। और अर्जित क्षेत्र हमारे पास अभी कुछ नहीं है, हम लोग का दूसरे का हड़पना ही नहीं चाहे, जितना है उतने में भारत देश बहुत संस्कारी और सभ्यता वाला देश है। अभी से भी आगे आदमी को क्या चाहिए, देखिए अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 इसमें बताया गया कि संसद किसी विदेशी राज्य को मिला सकती है, यानी अगर किसी को हमारे देश में मिलने का मन करे तो अपने इच्छा अनुसार और हमारे संसद के मदद से, राष्ट्रपति के मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र को, अधिकार क्षेत्र को अपने में हम लोग मिला लेते हैं, उस अधिकार क्षेत्र को इसमें हम लोग मिला लेंगे। अनुच्छेद 2 में बताया गया है, जैसे आप लोग बताए थे ना 552 रियासतें हैं, तो देखिए 552 रियासतें हैं, तो उसमें से हम लोग पहले 479 रियासत मिले,
तो देखिए संसद में चाहे तो क्या अधिकार क्षेत्र को मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा देश हो या फिर कोई राज्य हो, जैसे कि और हमको नेपाल को मन है कि हमें मिलने के, तो जिसका सरकार रहेगा, जैसे मोदी सरकार है, जिनका बहुमत 50% से एक वो बेसी रहेगा, वो चाहेंगे, बोलेंगे खाली राष्ट्रपति को फोन कर देंगे कि हम लोग नेपाल को मिला रहे हैं, तो बस वो इस अनुच्छेद 2 के तहत उसको अपने में मिला सकते हैं। जैसे कि मणिपुर 34वां संशोधन में अनुच्छेद 2 में दिया गया कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को अपने में मिला सकते हैं। देखते हैं अनुच्छेद 3। देखिए अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि हमारे संसद अपने भारत के किसी भी राज्य में उसको अधिकार क्षेत्र या उसका सीमा या फिर उस राज्य का नया नामकरण या फिर नए राज्य बनाना इस संविधान 3 में कहा गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि संसद नए राज्य का निर्माण एवं उसका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। इसमें ये बताया गया कि इसमें अधिकार क्षेत्र बताया गया है। जैसे कि देख लीजिए इसमें राज्य है, राज्य को उसमें अगर सांसद को मन करे कि इस राज्य का नाम हमको कोई दूसरा राज्य बनाना है, तो उसको कुछ भाग काट कर उसको दूसरा राज्य बनाएंगे, जो मन करे तो वो राज्य बना देंगे। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि 2000 में बिहार से हम लोग का झारखंड अलग हो गया 2000 में, उसको तोड़ करके राज्य बना दिया गया, ठीक है ना। जैसे हम लोग का देख लीजिए, जैसे में हम बता देते हैं, जैसे कि क्या था पहले हम लोग का बिहार से हम लोग क्या बन गए, बिहार था पहले, उसको हम लोग झारखंड बना दिया गया, ठीक है ना। इसका हिस्सा तोड़ को बना दिया, नया नामकरण हो गया, नया सांसद हो गया, नया उसका एक रूप बना दिया गया। फिर यूपी था, यूपी में भी इसको राज्य को तोड़ा गया, उत्तराखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश से तोड़ को छत्तीसगढ़ बना दिया गया। ऐसा ही बहुत सारे इसमें संसद के बताया गया। अनुच्छेद 3 में यही बताया गया कि इनमें उसको नाम बदल सकते हैं, ठीक है ना। उसका नाम बदल, देखिए पहले ऐसे था, इसी के अंतर्गत मुंबई का भी नाम बदल, पहले बम्बई कहा जाता था, अब उसको मुंबई कहा जाता है, इसी के अंतर्गत। कोई राज्यों का नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है ना। उड़ीसा पर ओडिशा लिखा था, उड़ीसा लिखा था, उसी के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही इसको बदला जा सकता है। यही अनुच्छेद 3 में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 3 हो गया। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि हमारे 2 और 3 ये है ना, 2 और 3 क्या है, इसमें अंकित किया गया कि हमारे राष्ट्रपति जो है मानने के लिए बाध्य हैं। देखिए अनुच्छेद 4 बताया कि 2 और 3 जो परिवर्तन होंगे उन्हें 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसके लिए राष्ट्रपति क्या है, इसके लिए बाध्य नहीं है, इसके लिए इनको रोक टोक नहीं करेंगे। जो बोल देंगे करना है तो वो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर बात को मान सकते हैं। इसमें संशोधन कर तो बाध्य होंगे, 368 के अंतर्गत इसमें बताया गया है। तो ये हमारे संविधान के भाग 1 में बताया गया कि देखिए भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 में बताया है क्या, भाग 1 देखिए उसको 395 अनुच्छेद को ऐसे भागों 22 भागों में बांटा गया है। भाग यही कहता है पहला कि जो हमारा भारत है क्या है, संघ और इसके क्षेत्र बताया गया है, ठीक है ना। 1 में क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, फेडरिक या फेडरल है उसको नहीं मानना है, ठीक है ना। इसमें भी क्या कहता है, इसमें भाग अनुच्छेद 1 में बताया गया है 3 जी कि हमारा जो स्टेट है माने राज्य है, जो बड़े राज्य हैं वो उनको इसमें रखा गया है, 28 को है, केंद्र शासित है, और अर्जी क्षेत्र में अभी कोई नहीं है।
फिर अनुच्छेद 2 में बताया गया कि जो संसद है ना, पहले विदेशी को बुला लीजिए, विदेशी राज्य किसी को भी उसमें हम जाकर अपने मिला लेंगे और उसके बाद उसको अलग करें या फिर उसको बांट दें, वो तो उनके ऊपर है। अनुच्छेद 3 में क्या बताया कि संसद, ठीक है, संसद नया राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्य का बना सकते हैं, नए राज्य में भाषा मिला सकते हैं, नए राज्य का सीमा क्षेत्र बदल सकते हैं। ये हमारे भाग अनुच्छेद 3 में कहा गया है। जैसे आपने बताया अभी कि बिहार से काट को झारखंड को अलग कर दिया गया, यूपी में उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश से काट को छत्तीसगढ़ को कर दिया गया, फिर तेलंगाना राज्य बना, ऐसे ही नाम को बदल कर किया जाता है। इस या फिर हम लोग किसी राज्य का नाम बदलना हो, उसका हम लोग नाम चेंज कर देंगे संविधान अनुच्छेद 3 के तहत में। फिर अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 4 में यही कहा गया कि 2-3 जो बातें हैं ना, ये 2-3 जो बातें बताएंगे, इसके लिए 2-3 जो में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए क्या बोले, परिवर्तन, विदेशी राज्य मिल गया, एक परिवर्तन हो गया, या फिर राज्य को नया निर्माण करने इसमें दूसरा हो गया। तो देखिए दोनों बात मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति का बाध्य होंगे, 368 के अंतर्गत उनमें अंकित किया गया है। हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को थोड़ा अभी सपोर्ट करें। भारत माता की जय।